छात्रों, आज हम भाषा और बोली के अंतर को समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किस धातु से? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है। अब देखिए, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भाषा और बोली का विकास हुआ। यह अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अब हम भाषा और बोली के अंतर को कुछ आधारों पर हम इसको अलग करके समझ सकते हैं। तो ये देखिए कि भाषा का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, व्यापक होता है, जबकि बोली का बहुत सीमित होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि भाषा अपने क्षेत्र के सभी अंचलों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों से भी संपर्क का माध्यम होती है, जबकि बोली केवल अपने अंचल में ही व्यवहार में लाई जाती है। अब हम दूसरे कारण को स्पष्ट करें। दूसरा बिंदु क्या है कि भाषा का मानक रूप होता है किंतु बोली का नहीं। भाषा की लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की क्या है? रोमन लिपि। उस बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है और भाषा व्याकरण सम्मत पूर्णतः शुद्ध होती है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। अगले हम अंतर पे आते हैं कि भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है, जबकि बोली केवल ज़्यादातर मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। भाषा जो है बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है, लेकिन ध्यान रखिए, जब बोली को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है तो वह विकसित होकर उपभाषा और अंत में क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो ये इसका मूल जो है अंतर है। लेकिन ध्यान रखिए कि बोली जो है भाषा बनने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी बोली को जब साहित्यिक श्रेष्ठता या साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम के कारण कई बोली भाषा बन जाती है। जैसे मैथिली बोली को ले लीजिए। अच्छा, एक कारण और है, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक जब कोई आधार मिल जाता है तो ये भी बोली क्या हो जाती है? भाषा के क्रम में आ जाती है। जैसे ब्रज बोली, अवधी। अब ब्रज में देखिए, मध्यकाल में जितने भी लगभग कवि थे वो सब किस में अपनी रचना लिखी है? ब्रज भाषा में। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी विनय पत्रिका, कवितावली, अन्य रचनाएं ब्रज भाषा में की। इसी प्रकार अवधी में उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो इस प्रकार बोली जो है भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। और देखिए, जैसे क्षेत्र विस्तार जब हो जाता है बोली का और जब इसके प्रयोगकर्ता अधिक हो जाते हैं तो इसको जो है राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में इसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, तो ये बोली क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है। जैसे खड़ी बोली। खड़ी बोली कभी ये क्या थी? बोली थी मेरठ की, खरी खरी जिसको कहते हैं। लेकिन आज क्या हो गई है? भाषा हो गई है, मानक भाषा हो गई है। तो इसी प्रकार से जब व्यापक स्तर पर जब शिक्षा का माध्यम बनना बोली के भाषा में परिणित होने का एक मुख्य कारण है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि भाषा और बोली में क्या अंतर है।
एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकते। ठीक है, धन्यवाद।